अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जावेद सर व्लॉग में आपका खैर मकदम है। तो हम निकल पड़े लुंडरी गांव में। ज़िया सर के बेटे की शादी है, तो हम लुंडरी गांव जाके जा रहे हैं। बस निकल चुकी है 11:30 बजे, और शायद हम सुबह पहुंचेंगे 8 बजे। तो रात भर सफ़र करना है ऐसे बैठे बैठे। तो सफ़र में अब पहले पड़ाव आ चुका है, जो कम से कम 1.5 या 2 घंटे के बाद हम लोग यहाँ रुके हैं। सब लोगों को फ्रेश होना था, चाय पीनी थी, किसी को चहलकदमी करनी थी, क्योंकि इसके बाद बहुत लंबा सफ़र है। इसलिए हम लोग यहाँ पे उतर गए, थोड़ा पैर सही कर लिए और चाय पीने के लिए गए। चाय पी के फिर अरे मैं तो बस में सो गया। बाकी लोग कितनी बार बस रुकी, कितनी बार फ्रेश हुए, मुझे पता नहीं। मेरी आँख खुली सुबह, और सुबह उठते साथ ही मैं देखा तो खेत के मंज़र नज़र आने लगे। और इस खेत को देखने के बाद मैंने कहा कि चलो रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि अक्सर गाँव जाते वक़्त जब ट्रेन में सफ़र करते हैं तो ये खेत नज़र आते हैं, और या फिर बस से हम कोई सफ़र करते तो ये खेत नज़र आते हैं। तो इन खेतों को देखकर एक बात महसूस होती है कि किस कदर किसान जो है तेज़ धूप में और आसमान के नीचे किस तरह से काम करता होगा, किस तरह से वो हल चलाता होगा, किस तरह से फसल बोता होगा। तो ये मैंने मंज़र इसीलिए कैद किया कि थोड़ा खेत वगैरह के सीन लेना चाहिए, और धूप में लेना चाहिए। धूप देखना चाहिए कि जिस धूप में हम लोग थोड़ी देर खड़े नहीं रह सकते हैं, उस धूप में दिन भर किसान फसलों को बोता है, फसलों को काटता है। बहुत सारे मरहले होने के बाद फसल जो है वो बाज़ार में आती है। तो ये सब मैंने उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये सीन को निकाला। अब कुछ कुछ जगह पर दीवारें, खेत के आसपास दीवारें लगाई जा रही है सड़क के पास। कुछ कुछ जगह बिल्कुल खेत खुले पड़े हैं, कोई भी जाके खेत के अंदर घुस के वो देख सकता है क्या चल रहा है। तो ये सारा खेत का मंज़र इसीलिए मैंने निकाला कि मुझे खेत के मंज़र बड़े अच्छे लगते हैं। तो वहाँ से जाने के बाद फिर नाश्ते के लिए हम जा रहे थे, तभी निसार सर ने हमको आवाज़ दी। निसार सर इस घर में बैठे थे, हम लोग भी चले गए, और थोड़ा-सा सुस्ताने के लिए जगह मिल गई। निसार सर जिस घर में हम लोग को बुलाया, ये निसार सर के बेटे के दोस्त का घर है, और उनके बड़े भाई का नाम अज़हर सर है। तो अज़हर सर से हमारी काफ़ी बातें हुई कि लुंडरी गाँव कैसा है, कैसे नाम पड़ा, और इस गाँव को लुंडरी कैसे कहते हैं, और यहाँ पर किस तरीके से ये गाँव बसा है। और तो सर भी एक यूट्यूबर है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन-सा माइक यूज़ करते हैं, कौन-सा जो है फ़ोन या कैमरा इस्तेमाल करते हैं। तो फिर अज़हर सर को मैंने थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ बताई कि माइक मैं डिजिटेक का 107 यूज़ करता हूँ, और मेरा मोबाइल जो है ऑनर 90 है। फिर उसके बाद बातें होने के बाद फिर हम लोग निकाह हो गया। 11 बजे हम लोग पहुँचे, और 11:30 बजे निकाह हो गया। अंदाज़ा था कि 8 बजे पहुँचेंगे, लेकिन हम लोग पहुँचे 11 बजे, या साढ़े 10 बजे पहुँचे। निकाह होने के बाद 3 जमात होने के बाद चौथी जमात में शायद हम लोग को खाने मिला। तो सुबह बातों में जो है नाश्ता हमारा रह गया, तो बहुत तेज़ भूख लगी थी। तो यहाँ पूरे गाँव में जो है वो गोश्त मांडे ही खिलाए जाते हैं। किसी की भी गरीब की शादी, अमीर की शादी हो, यहाँ पर सिर्फ़ ये एक ही डिश बनती है, गोश्त मांडे। इसके अलावा कोई आपको दूसरी डिश आपको मिलेगी नहीं। स्टार्टर वगैरह कुछ नहीं मिलेगा आपको, यही मिलेगा। और तेल बहुत ज़्यादा रहता है, यहाँ के लोग तेल को शरबत की तरह पीते हैं। तो ये तेल देखकर तो मुझसे खाया नहीं आ रहा था, तो मैंने सिर्फ़ जो है सालन को मैंने बिल्कुल छुआ नहीं, जो गोश्त था उसी को मैंने खाया। उसके बाद फिर हम लोग खाने के बाद फिर जो निकाहनामा था उसको उर्दू में था, तो उसको ट्रांसलेशन करना था इंग्लिश में, तो साजिद सर ने उसको ट्रांसलेट करके दे दिए। उसके बाद भी हमारे पास वक़्त बचा था, क्योंकि बस रात में निकलने वाली थी 11 बजे। तो अभी पूरा दिन क्या करेंगे? तो हमने सोचा कि चलिए चाय पीते हैं। अब यहाँ पूरे गाँव में आपको चाय की एक भी दुकान आपको दिखेगी नहीं। कहीं पर भी आप पूरे गाँव में ढूँढ घूम के देख लो, आपको चाय मिलेगी नहीं। चाय पीना है तो आपको 8 किलोमीटर गाँव से बाहर जाना पड़ेगा, पचौरा। तो वहाँ से आपको
चाय के, जूस की सब दुकानें आपको मिल जाएगी। तो हम निकल पड़े पाचोरा के लिए और तकरीबन 8 किलोमीटर हमको ये तपती हुई धूप में सफ़र करना था। तो गाँव के अंदर तो थोड़ा-सा ज़्यादा गर्मी नहीं थी, लेकिन जब हम मेन गाँव से निकल कर जब हम यहाँ मेन रोड पे आ गए, तो जो धूप ज़मीन से जो उसकी लू लग रही थी और ऊपर सूरज की चमक और उसकी धूप जो लग रही थी, वो काफ़ी खतरनाक थी। यानी ऐसे चटके लग रहे थे गाल पे। और ऐसे में मोबाइल से या कैमरे से शूट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत गर्म हो जाते हैं और अगर ओवर हीट हो गया तो बैटरी वगैरह सब ख़राब हो जाती है। और एक-एक बैटरी जो कैमरे की जो बैटरी जो मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ ऑस्मो एक्शन 3, इसकी बैटरी एक बैटरी 5,500 की आती है। और अगर मोबाइल की बैटरी ख़राब हुई तो ओरिजिनल बैटरी बहुत मुश्किल से मिलती है। इसलिए ज़रा धूप में शूट करना बहुत मुश्किल काम है। खैर, मुझे तो ये रास्ते रिकॉर्ड करना ही था। तो खेत का मंज़र वगैरह सब, मुझे गाँव के मंज़र को रिकॉर्ड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं पिछली बार गाँव गया था तो मैंने उसकी भी पूरी रिकॉर्डिंग किया। तो आप देख सकते हैं कि खेतों में कहीं-कहीं पे फसलें हैं, कहीं-कहीं पे खेत वीरान पड़े हुए हैं। और ये डीजीआई ऑस्मो एक्शन 3 से शूट किया, इसलिए देखिए मंज़र बहुत ज़्यादा जो अल्ट्रा वाइड एंगल में ये शूट हो रहा है। तो अल्ट्रा वाइड में मंज़र बड़ा अच्छा लगता है। जब ऐसी सीनरीज़ हो तो ये मोबाइल बहुत काम आता है, ये कैमरा बहुत काम आता है, ऑस्मो एक्शन 3। तो अब यहाँ से हम लोग 8 किलोमीटर का सफ़र तय कर रहे हैं और मुझे तो लगा कि अरे बाबा कब ख़त्म होगा ये। और फिर हम आखिरकार पहुँच गए चाय की दुकान पे, लेकिन चाय का कैंसिल करके हम लोग ने जूस को ओके किए। यहाँ पर साजिद सर ने हमको जो है, जिसको जो पसंद है जूस उन्होंने पिलाया। तो मैंने तो सीताफल का जूस पिया मैंने, और साजिद सर ने भी, बाकी सब ने अपने-अपने हिसाब से लिए। और बाद में साजिद सर और निसार सर दोनों चले गए अपना। नहीं, जमील भाटकर और निसार सर दोनों बस से गए और साजिद सर के साथ हम लोग फिर वापस लॉन्ड्री गाँव पहुँचे। तो मैंने आने का मैंने सफ़र यहाँ पे रिकॉर्ड किया, लॉन्ड्री गाँव से पाचोरा, और पाचोरा से अब हम लोग वापस लॉन्ड्री गाँव में जा रहे हैं। तो वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से फिर हम लोग को निकलना है बम्बई के लिए। लेकिन अजहर सर ने कहा कि भाई आप आए हैं तो घर में बैठ के क्या करेंगे, थोड़ा खेत वगैरह घूम लेते हैं। तो उन्होंने अपने खेत दिखाने के लिए हमको लेके गए। तो मैंने कहा ना कि जो मैं खेत बस में से रिकॉर्ड कर रहा था, तो मुझे मौका मिल गया भाई खेत को अंदर से भी देखेंगे, किस तरह से फसल जो एक खेत में हल चलाते हैं, कैसे फसल तैयार होती है और कैसे पानी खेतों में पहुंचाया जाता है, किस तरह से मशीनें यहाँ काम करती है। तो खेत में आके अजहर सर हम लोग को बता रहे थे कि देखिए पानी किस तरह से हमारे यहाँ खेतों में पहुंचाया जाता है, पूरे कनेक्शन दिए हुए। तो खेतों को जो है प्रॉपरली पानी मिलता है और फसलें तैयार होती है। तो अभी भी ये जो फसल, ये भुट्टे की फसल शायद यहाँ पे लगी है कि केले की लगी है। और राइट साइड में तो फसल तैयार हो रही है और लेफ़्ट साइड में फसल तैयार हो रही है, और राइट साइड में जो है खेतों की फसलें हो चुकी है, फसल काट चुकी है, उसकी वो बेच भी दिए। तो ये पूरा वीरान दिखाई देगा आपको राइट साइड वाला, और लेफ़्ट साइड में आपको ग्रीनरी नज़र आएगी। तो यहाँ पर कुछ उन्होंने मशीनें भी बताई और कहा कि भाई ये पूरे खेत में नज़र रखने के लिए एक ऐसी मैंने जगह चुना हूँ कि यहाँ से आपको पूरा खेत नज़र आएगा। तो यहाँ पर ये खाट रखी हुई है, बोले यहाँ अगर आप बैठ गए तो आपको खेत का पूरा मंजर नज़र आएगा, मचान की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आपको पूरा खेत दिखेगा कि खेत में कोई जानवर तो नहीं घुसा है, फसल के साथ कुछ हो तो नहीं रहा है। और यहाँ जो फसलों को काटने के लिए जो मशीन है वो भी यहाँ पे पहले हाथ से करना पड़ता था, घुमाना पड़ता था। अभी जो है वो डीजल वाली मशीन है, वो चालू कर देंगे, फसल अपने आप जो है कट जाती है। तो किसान भी जो है गाँव में अपग्रेड हो रहे हैं। पहले किसान किस तरीके से काम करते थे, अभी किसान के काम करने का तरीका थोड़ा बदल गया। वही चीज़ें हमको अजहर सर समझा रहे हैं। ये अजहर सर वही जिनके घर में हम लोग रुके थे और जिनके वालिद साहब ने गाँव की बहुत ज़्यादा ज़मीन जो है स्कूल बनाने में दे दी। वो स्कूल भी शायद हमको देखने मिलेगा, ये लेके जाएंगे।
तो ये पूरा खेत उन्होंने बताया कि ये सब हमारे खेत है और इस खेत में घूमते-फिरते बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं शायद 15 या 20 साल पहले मैं अपने गाँव के खेत में गया था यादगीर वगैरह में। उसके बाद फिर खेतों में जाने का मौका मिला नहीं। यहाँ बम्बई में तो आपको खेत देखने मिलेगी नहीं, वो रेलवे के पास थोड़ी बहुत खेती होती है वो होती है। तो ऐसे खेत के अंदर जाने का मौका बहुत कम मिलता है। मैंने कहा कि क्यों ना इन लम्हों को भी कैद कर लिया जाए क्योंकि दोबारा ये खेत में वापस आने मिलेगा क्या नहीं मिलेगा क्योंकि ज़िया सर के दोनों बच्चों की शादी हो गई, लड़की की पहले शादी हुई, अभी लड़के की शादी होगी। फिर इस गाँव में किस मकसद से आएँगे तो बहुत मुश्किल है अगली बार आना। तो मैंने कहा कि भाई जो जहाँ आए हैं वहाँ पर सारी रिकॉर्डिंग कर लिया तो बेहतर है, फिर दोबारा रिकॉर्डिंग करने मिलेंगे। तो अब यहाँ अज़हर सर हमको सारे खेत की बातें बता रहे हैं जो हम लोग किताबों में बच्चों को खेती बाड़ी करने के बारे में पढ़ाते हैं। एक्चुअल तजुर्बा तो नहीं हमारे पास, लेकिन हम लोग खेतों में कैसे काम किया था वो सब बच्चों को ईवीएस की किताब में से हम पढ़ाते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर सर भी बता रहे हैं कि पानी किस तरह से खेतों को पहुँचाया जाता है और किस तरह से फसलों को अलग-अलग जो है हिस्से बनाकर फसलों को अलग-अलग हिस्से में अलग-अलग फसलें पैदा की जाती है और सेम टू सेम फसल खेतों में नहीं उगाई जाती, बल्कि खेतों की ज़रख़ीज़ी कायम रखने के लिए फसलों को जो है अदल-बदल के यहाँ पर उगाया जाता है। तो ये पूरा खेत हमने देख लिया और खेत के बाकी और ज़्यादा खेत देखने के लिए वक़्त नहीं था, तो हम लोग वापस निकल पड़े कि खेत का सब तो हमने मंज़र ले लिए, सब बातें जो थी खेत के ताल्लुक से वो हमने सब अज़हर सर के ज़रिए हमने सुन लिया। अज़हर सर जो है वो एक टीचर भी है और इनकी मराठी बहुत अच्छी है, बहुत फ्लुएंटली मराठी बोलते हैं। आपको लगेगा नहीं कि ये उर्दू भी जानते हैं इतनी अच्छी और इतनी अच्छी मराठी भी जानते हैं और तलफ़्फ़ुज़ वगैरह बहुत प्यारे हैं उनके। तो ये एक तरफ जो है खेत यहाँ पे फसलें तैयार होके इसका काम तमाम हो गया, फसलें उग गई है। अभी इसको अज़हर सर कह रहे थे कि ये जितनी भी जो बेकार हिस्सा पड़ा हुआ है, ये सब हम लोग उसको निकाल लेंगे, फिर इसके ऊपर हल चलेगा, फिर इसको मिट्टी को भुरभुरी किया जाएगा और फिर इसमें अलग फसल उगाई जाएगी। तो अभी यहाँ की फसल काट दी जा चुकी है और इस तरफ की फसल काटना है। तो इस तरह से काफ़ी बड़ा खेत है इनके पास, तो ये पढ़ाते भी है, खेती-बाड़ी भी देखते हैं, खेती-बाड़ी का भी काम चलता रहता है। तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे और कहाँ अज़हर सर ले जाते हैं और कहीं अज़हर सर लेके गए तो वो भी हम लोग आपको बता देंगे। तो अब ये मंज़र जो है थोड़ा अभी रात होने आ रही है, मतलब शाम होने आ रही है, इसलिए मंज़र बहुत ही खूबसूरत लग रहा मुझे। हालाँकि धूप थी कड़क, लेकिन खेतों में आने के बाद मैं वो धूप वगैरह सब भूल गया और अपना रिकॉर्डिंग अपनी चालू रखा हूँ। अब हमारी बस यहाँ पे खड़ी है। अब ये जो है अज़हर सर के वालिद ने ये ज़मीन डोनेशन में दी, मतलब कि फ्री में प्रोवाइड की थी बच्चों को पढ़ने के लिए गाँव में। तो ये स्कूल जो है उसी ज़मीन पे बना है। ये पूरी ज़मीन पे ये लोग चाहे तो बहुत अच्छा बंगला बना के रह सकते थे, लेकिन उन्होंने स्कूल को ये ज़मीन डोनेट कर दी और यहाँ पे अभी काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं। मुझे थोड़ा-सा ये हमारे बीएमसी की स्कूल जैसी रहती है, वैसी थोड़ी-सी स्कूल लगी। छुट्टी के मई के महीने में गए तो स्कूल बंद थी, इसलिए अंदर से स्कूल देखने मिला नहीं। फिर भी मैंने कोशिश किया कि अंदर से थोड़ा सीन कैप्चर करूँ कि स्कूल कैसी लग रही है। तो यहाँ पर स्कूल काफ़ी अच्छी लग रही है और साइड में लेफ्ट साइड में जो है वो मिड डे मील बनाने के लिए एक शेड दिया गया, वहाँ पे मिड डे मील तैयार होता है और सारे बच्चों को यहाँ पे मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरह से बाहर से मैंने स्कूल को देख लिया। अगर ये स्कूल खुली होती तो मैं ज़रूर जाकर स्कूल के अंदर भी देखता। अब हम लोग आ गए हैं ये झील के पास, यहाँ पर नदी है, क्या झील है पता नहीं, नदी है शायद, और यहीं पे कुआँ है। तो सर बता रहे थे कि इसी कुएँ से हमारे वो खेतों में पानी आता है, पूरी पाइपलाइन बिछी हुई है। ये पूरा हिस्सा जो है जब बारिश होती है तो ये सारा इलाका पूरा पानी से भर जाता है। मस्जिद में इशा की नमाज़ पढ़ लिए हैं और अब हम लोग मुंबई की तरफ जा रहे हैं। तो शादी हो गई, अब हम लोग लौट रहे हैं मुंबई की तरफ। अब हम
मुंबई में जाने के बाद एक दिन का आराम करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट डे वलीमे में। तो वलीमे में हम लोग आ चुके हैं। जो दोस्त हमारे शादी में शरीक नहीं हुए थे वो वलीमे में शरीक हो रहे हैं। और यहाँ पर रियाज सर जो है वो बता रहे हैं कि जितना वक्त मिला उसमें इबादत किया करो, वक्त को ज़ाय ना करो, यही इबादत का मौका है, कर लो। और यहाँ पे इंतखाब है, इकबाल सर, इंतखाब सर और ज़िया सर जो है अपनी पोती को लेके बैठे हैं। तो यहाँ पर वलीमे की दावत में हम लोग सब बैठे हैं और वलीमे का खाने का लुत्फ़ ले रहे हैं। इसमें फ़िरोज़ सर भी बैठे हैं और नासिर सर भी बैठे हैं। यहाँ पर सारा मुंबई में जो खाने का तरीका है, गोश्त मांडे नहीं मिलते, वही हमारा रिवायती तरीका, स्टार्टर वगैरह वगैरह। तो व्लॉग पसंद आएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।